लिहाजा इसकी वाइंडिंग जलती नहीं है। यानी हमें 9 साल हो गए हैं इसकी प्रोडक्शन करते हुए, मैंने आज तक एक सिंगल मोटर भी जली हुई नहीं देखी। 10 करोड़ पंखे की एस्टिमेशन ले लें, 2 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से भी वो अगर बिजली कंज्यूम कर रहा है तो 1 घंटे में 20 करोड़ रुपए की बिजली खाएगा। 20 करोड़ रुपए की बिजली में से अगर आपको 60% सेविंग हो जाती है, 12 करोड़ रुपया 1 घंटे की, ये मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। 80 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक भी यानी उसकी स्पीड है वो बिल्कुल सेम रहती है। छोटे सोलर पैनल 150 वाट का, तो वो आसानी से 3 पंखे रन कर सकता है 50 वाट वाले, और अगर उधर आप 25 वाट वाले पंखे लगाते तो वो 6 पंखे रन कर लेगा। मेरा नाम मियाँ गुलाम हुसैन है और मैं CEO खुर्शीद फ़ैन गुजरात का। फ़ैन इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले 2013 में BLDC टेक्नोलॉजी लाने का, इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा खुर्शीद फ़ैन के साथ अल्लाह ताला ने बख्शा, और ये वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में इनकलाब का बायस बन रही है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले गाड़ियों में वर्ल्ड रिनोन कंपनी टेस्ला ने मुतारफ़ कराई, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पंखों में ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करने का एजाज़ अल्लाह ताला ने हमें बख्शा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा इसको लोगों को समझने में, लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि ये टेक्नोलॉजी हर बंदे के फ़ायदे के लिए है तो बंदे को बहुत जल्दी समझ आ जाती है। जो चीज़ मुफीद है उसके लिए एनर्जी सेविंग की सूरत में, और कई शक्लें हैं जिनकी सूरत में ये टेक्नोलॉजी हर बंदे के लिए वैल्यूएबल है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए ये इस तरह फ़ायदे का बायस बन सकती है कि एनर्जी जिस तरह बहुत महंगी हो रही है, बहुत शार्टेज है पाकिस्तान में एनर्जी की, तो एनर्जी सेव करेंगे तो ज़ाहिर मुल्क के लिए बहुत फ़ायदे का बायस बनेगा। तो अगर पूरा एस्टीमेट बहुत नीचे करके भी पूरे पाकिस्तान के पंखों का लगाया जाए, 22 करोड़ आबादी में 2 बंदों के लिए एक पंखा भी अगर एस्टीमेट लगा दिया जाए, जबकि एक्चुअल इससे बहुत ज़्यादा होगा मेरे ख्याल में, तो 11 करोड़ पंखे बनते हैं। 11 करोड़ पंखों को भी अगर आप राउंड करके 10 करोड़ पंखे की एस्टीमेशन ले लें, और 10 करोड़ पंखा जो गवर्नमेंट के सर्वे हैं वो तो इससे ज़्यादा बिजली लेता है काफ़ी, जो मैं फिगर कोट कर रहा हूँ। 2 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से भी वो अगर बिजली कंज्यूम कर रहा है तो 10 करोड़ पंखा जो है 1 घंटे में 20 करोड़ रुपए की बिजली खाएगा। 20 करोड़ रुपए की बिजली में से अगर आपको 60% सेविंग हो जाती है तो ये समझ लें 12 करोड़ रुपया 1 घंटे की ये मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। वो 12 करोड़ को अगर आप 24 घंटों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 24 घंटों को 30 दिनों से कर लें, फिर साल से कर लें, तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा इनकलाब है, कितना बड़ा पूरे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है कि आपको तो बहुत सारे पावर प्लांट जो हैं वो बंद करने पड़ जाएंगे, उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस तरह ये टेक्नोलॉजी हर लेवल के ऊपर मुफीद है। इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई है आप दुनिया के साथ चलें। और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के लिए हमसे काम लिया कि ये दुनिया के साथ नहीं बल्कि दुनिया से पहले हमने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया, और लोग इसको अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से ये पंखे जो हैं वो रिप्लेस होना शुरू हो गए हैं पुराने पंखों के साथ। और छोटी से लेके बड़ी हर फ़ैन कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है। ये सिर्फ खुर्शीद फ़ैन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, पूरी फ़ैन इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है। पूरे मुल्क के पंखे तेज़ी से रिप्लेस हो रहे हैं और पूरे मुल्क को इसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू हो गया। इस तरह इन पंखों में जो एक एनर्जी सेविंग के अलावा जो पंखे में फ़ायदे हैं, जो खूबियाँ हैं, एक बहुत बड़ी ख़राबी जो होती है पंखे में, आम तौर पे हम जो लोगों से शिकायतें सुनते हैं कि पंखा आवाज़ करता है। पंखे की मोटर जो AC कैपेसिटर मोटर है वो पहले तो रेगुलेटर से कंट्रोल होती थी, बड़े बड़े वो रेगुलेटर बने होते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ जिद्दत आई तो लोगों ने वो छोटे फैंसी किस्म के डिमर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए।
अब डिमर के साथ जो ही पंखे को स्लो करते हैं तो जो अजीब तरह की आवाज़ पैदा होती है वो बहुत सारे लोगों को नोए करती है। वो बहुत लोग उसकी कंप्लेंट करते हैं भाई ये परेशान कौन है। और अगर आपने यूपीएस लगाया हुआ है तो फ़ौरन आपके पंखे जो है ना वो आवाज़ करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बिजली की ज़रा शेप चेंज होती है तो वो मोटर शो करना शुरू कर देती है। इस टेक्नोलॉजी के पंखे में जो BLDC टेक्नोलॉजी है, इसमें यह है कि इसमें इन्वर्टर ऐड किया जाता है। इन्वर्टर में खूबी ये है स्टेबल बिजली आगे पंखे को देता है और वो पंखा बेआवाज़ चलता है, मोटर में कोई आवाज़ नहीं पैदा होती। यहाँ पंजाब के इलाकों में भी बिजली आ रही होती है 180, 170, कई जगहों पे 150 वोल्ट्स भी आ रहे होते हैं। और अगर आप सिंध के और सराद के KPK के दूर दराज इलाकों में चले जाएं तो वो लोग कहते हैं वो तो 100 वोल्ट या इससे भी नीचे भी आ रहे होते हैं कहीं। सर हमें ये कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं कि भाई कहीं किसी जगह पे वो बंदे कहते हैं जी इतना तेज़ पंखा है, इतना शोर करता है कि डर लगता है, और दूसरी जगह उसी पंखे की कंप्लेंट आ रही होती है कि ये पंखे की स्पीड बिल्कुल है ही कोई नहीं। इस पंखे में इन्वर्टर की वजह से ये खूबी है कि वो इन्वर्टर जो है वो 100 वोल्ट बल्कि 80 वोल्ट से भी हम उसको सेटिंग ले सकते हैं। 80 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक भी वो उसकी जो आउटपुट है यानी उसकी स्पीड है वो बिल्कुल सेम रहती है। और एक खूबी इस टेक्नोलॉजी की ये है कि इसकी मोटर जो है वो गर्म नहीं होती, ठंडी रहती है। मोटर हमेशा हीट से ख़राब होती है, क्योंकि जब हीट एक हद से बढ़ती है तो उसकी वाइंडिंग जलती है, हम कहते हैं जी मोटर जल गई। इसकी चूँकि हीट होती ही नहीं है लिहाजा इसकी वाइंडिंग जलती ही नहीं है। यानी हमें 9 साल हो गए हैं इसकी प्रोडक्शन करते हुए, मैंने आज तक एक सिंगल मोटर भी जली हुई नहीं देखी। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास, 50 वाट के मॉडल्स हैं, कुछ 35 वाट्स के हैं और कुछ 25 वाट के। अब मैं रेकमेंड करता हूँ 50 वाट वालों को। 1 वाट से लेके 50 वाट तक आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आम तौर पे जो छोटे सोलर पैनल पाकिस्तान में सेल होते हैं ना वो 150 वाट का पैनल होता है। तो 150 वाट वाला अगर जिस वक्त फुल रोशनी है, फुल धूप है, तो वो आसानी से 3 पंखे रन कर सकता है 50 वाट वाले। और अगर उधर आप 25 वाट वाले पंखे लगाते तो वो 6 पंखे रन कर लेगा। तो कि 150 वाट वाले के साथ आप 2 पंखे रन करें, क्योंकि वो हर वक्त ज़ाहिर है फुल धूप तो अवेलेबल नहीं होती। तो जब अगर धूप कम भी है, परफॉर्मेंस उसकी 50% पे भी आ जाती है सोलर पैनल की, फिर भी आपका काम चल रहा होता है। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी। इसको जब मॉडर्नाइज करके सबसे पहले अमेरिकन कंपनी है टेस्ला, गाड़ियाँ बनाने वाली, उसने अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करना शुरू किया और वो देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा गई। तो अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया कि पाकिस्तान में पंखों में ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम लेके आए और फिर बाकियों के लिए अल्लाह ताला ने ये रास्ता बनाया कि सारी इंडस्ट्री इस तरफ आ गई। इसीलिए वहाँ लोगों ने इसको जल्दी एक्सेप्ट किया जहाँ लोड शेडिंग, बिजली की शॉर्टेज ज़्यादा थी जहाँ। अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आते आते अब बहुत स्पीड आ गई इसमें। अब हर बंदा समझना शुरू हो गया। पहले तो लोग कहते थे, पहले शुरू में जब हमने इंट्रोड्यूस किया पहले साल, तो हर आपको भी याद होगा कि हर फैक्ट्री के सामने लिखा हुआ था फ़लाँ सोलर फैंस, फ़लाँ, वो सोलर के नाम से मशहूर हो गया, जिसकी वजह से लोगों का एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो बैठ गया जहन में कि ये सिर्फ सोलर से चलता है शायद। तो अभी भी कई लोग आते हैं तो उनको जब हम गाइड करते हैं कि आप ये पंखा ले लें, ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, आपके लिए फ़ायदे का बायस बनेगा, तो वो कहते हैं जी मैंने तो सोलर सिस्टम नहीं लगवाया हुआ लिहाजा मैं ये पंखा नहीं ले सकता। जबकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि इसके लिए सोलर सिस्टम ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी किस्म की बिजली से इसे चला सकते हैं। वापडा पे भी चलाते हैं तो आपको ये 60% एनर्जी सेव करके देते हैं। ये पंखे पाकिस्तान में ही तैयार हुए हैं, बल्कि शुरू से पाकिस्तान के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चर हो रही है। जो कीमत का डिफरेंस है ना, वो आप कह लें कि मॉडल टू मॉडल भी थोड़ा सा वेरी करता है। 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का डिफरेंस है अगर आप सेम मॉडल का AC पंखा ले लेते हैं या ये BLDC लेते हैं। और ये वो डिफरेंस है जो वो पंखा अगर आप 24 आवर्स चला रहे हैं तो वो 1 मंथ में आपको वो डिफरेंस वापस कर देते हैं। कहूँगा गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा गवर्नमेंट से कोई तवक्को करना जो हालात हैं
लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि अगर ये फुल पंखे पाकिस्तान के सारे BLDC पे कन्वर्ट करने का गवर्नमेंट प्लान बनाए तो पहले नंबर पे तो गवर्नमेंट अवेयरनेस दे सकती है इन पंखों के बारे में कि ये पंखे अगर रिप्लेस हों तो कितना फ़ायदा हो सकता है। जैसे पहले गवर्नमेंट ने एक दफ़ा किया था जब वो एनर्जी सेविंग 3 स्टार एनर्जी सेविंग पंखे गवर्नमेंट ने लॉन्च करवाए थे और बिजली के बिलों के पीछे उन पंखों की खूबियाँ बयान की गई, TV चैनल्स पे इश्तिहार गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए। ये तो गवर्नमेंट कर सकती है फ़ौरन, लेकिन इसके अलावा अगर एक स्टेप गवर्नमेंट आगे जाए तो ये काम बहुत तेज़ी से हो सकता है कि अगर कोई बंदा अपने पुराने पंखों को रिप्लेस करना चाहता है तो कोई गवर्नमेंट अगर सब्सिडी अनाउंस कर दे तो ये बहुत स्पीड से रिप्लेस हो सकता है।